गुड मॉर्निंग है आप सबको। और फिर से इधर रोशनी आ रही है। तो बेसिकली जो है आज जिंदर पीछे पड़ी है कि मुझे खोल दो। आजकल उसको नीचे बैठना अच्छा लगता है। उसका जो मैंने बेड बना के रखता है उस पर बैठना उसको पसंद नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है इस वजह से। और कूलर मैंने ऑन कर दिया था, आज बस मुझे उसे पानी भरना है। कल तो ऐसे ही ऑन कर लिया था क्योंकि गर्मी हो रही थी। और अभी जस्ट चाय पीऊँगी, मैंने कुछ भी पिया नहीं है। कुछ थोड़ा सा बस हलवा खा रही थी मैं, क्योंकि कल गई थी मैं मम्मी के यहाँ, तो मेरी छोटी बुआ आ गई थी तो वो हलवा लेकर आई थी। आई थिंक आप लोगों ने भी नवमी और अष्टमी पूजी होगी। मैं नहीं करती हूँ नवमी अष्टमी, पहले मेरी मदर किया करती थी, इस बार उन्होंने भी नहीं करी है। तो बेसिकली ये है कि है ना, छोटी बुआ ने करी थी तो उन्होंने वो लेकर आई थी प्रसाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद ये जो प्रसाद होता है ना, काले चने, सूजी का हलवा और पूरी, ये सब खाया, बहुत मज़ा आ गया और पेट मस्त भर गया। और बाकी वाने जो स्कूल गया है आराम से, वैसे उसका मन नहीं था जाने का क्योंकि उसकी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। 2 दिन बाद जब बच्चा स्कूल के लिए जाता है तो उसको थोड़ा सा होता है, पर मैंने कहा नहीं बेटा, अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी हो गई है। और उसके लिए आज मैक्रोनी बनाई थी तो कह रहा था कि आज मैं रहूँगा। मैं जब भी कोई उसको स्पेशल लंच देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है, बहुत इमोशनल हो जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैं स्कूल में होती थी और मम्मी के हाथ का कुछ खाना खाती थी तो उनकी याद आती थी स्कूल में कि मम्मी लंच बना के देती है। तो यही है। और जिंजर उधर बैठे बैठे चूचू चूचू कर रही है, देखिए आपको ऊपर दिख रही होगी, वो बैठी है साइड में। तो वो बस उसको ये रहता है कि वो मेरे पास आके यहाँ सोफे पे बैठे। तो ये है। तो आज का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैंने नई बेडशीट बिछाई है। देखिए मेरी इच्छा रहती है कि हर हफ्ते मैं एक नई बेडशीट बिछाऊँ। तो ये मैंने बेडशीट अमेज़ॉन से ऑर्डर करी थी। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ग्रीन कलर में। वैसे ग्रीन कलर तो मॉनसून का होता है, ऐसा माना जाता है, पर मैंने बिछा दी क्योंकि कलर मुझे बहुत ही खिला खिला बहुत पसंद आया इस वजह से। और यहाँ पूरे में मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। इस तरह से कूलर रखा है मेरा, यहाँ मैंने पूरा झाड़ू पोछा लगा दिया अच्छे से, तो रेडी है पूरा। और बेडरूम मेरा ऐसा दिख रहा है। तो मैंने अभी जस्ट इंस्टामार्ट से कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, जैसे बेसिकली तो इंस्टामार्ट से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई है। जैसे एक तो ये वार्निश के लिए क्रेयॉन्स जो लाने बहुत ज़रूरी थे, और इसके साथ कुछ और भी आया है, शायद ये रबर है। और उसके अलावा मैंने मंगवाए हैं ग्रेप्स, क्योंकि बाहर हमारे क्या है कि वो फ्रूट वेंडर बैठता है लेकिन वो फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स बहुत ही ऐसी सड़ी हुई सी देता है। तो इंस्टामार्ट से मैंने देखा है जो भी चीज़ें मंगाओ वो बहुत ही फ्रेश आती है और अच्छी आती है। और इसमें है केले, क्योंकि अब वो स्कूल जाने लग गया है तो उसके ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ देने के लिए, तो ज़्यादातर वहाँ फ्रूट्स अलाउड है, तो फ्रूट्स मैंने लिए हैं। होता है कि जैसे बनाना अगर हम ले लेते हैं तो बनाना शेक बन जाता है और बच्चे खुशी खुशी पीते हैं। क्योंकि अब समर से मैंने उससे कल पूछ लिया था कि तू बनाना शेक पी लेगा, तो खुश हो रहा था कि हाँ, तो उसके लिए बनाना शेक बना दूँगी। जिंजर यहाँ बैठी है, देखिए इधर, जिंजर, हाय जिंजर। तो बस ये है। और घर का काम तो वैसे बहुत करना है, पर मेन जो साफ़ सफाई थी वो हो गई है। काम कभी ख़त्म होते नहीं है। और बाहर मैंने डस्टबिन रखा था, तो देखती हूँ कि वो लोग लेके गए हैं कचरा कि नहीं लेके गए हैं। फिर मुझे डस्टबिन में कुछ कुछ सामान डालना है और ये फ्रूट्स भी अपनी जगह पे रख देती हूँ। हाय गाइस, तो अभी सारा काम हो गया था और अभी बजे दिन के 2, तो वानिश की छुट्टी हो गई होगी और वो आ रहा होगा। तो मैं जस्ट उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि उसके आते ही जो है शैतानियाँ शुरू हो जाती है उसकी। और जिंजर अभी रेस्ट कर रही है, और जिंजर थोड़ी देर ही रेस्ट कर पाती है, आई मीन 8 से 2 के बीच में बस, क्योंकि फिर वो वाने जा जाता है, उसको बच्चे की तरह गोद में लेके बैठ जाता है। तो मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एनिमल ही है वो, तो उससे वो होता है कि कभी काट ले या मतलब, हालांकि घर का कुत्ता तो ऐसा नहीं करता, पर थोड़ा सा ये है। हालांकि वैक्सीन लगी हुई है वानिश को भी और उसको भी वैक्सीन अभी एक बची है वानिश की 13 को। तो ये है। और देखो अब आने जाने वाला होगा, मैं उसका वेट कर रही हूँ। मुझे एक्साइटमेंट रहता है क्योंकि नए स्कूल में जा रहा है, तो वहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है क्या है, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहता है। उसकी नई नई बुक्स भी हैं, तो देखते क्या रहता है। और मैं जस्ट आज मैंने खूब इन्जॉय करा है सारा काम वाम करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के बाद, कि अपना रेस्ट करा, आराम से सीरीज़ देखी जो मैं देख रही हूँ आजकल, आउटर बैंक्स। और बाकी थोड़ा सा जब आउटर बैंक से थोड़ा बोर हो रही थी तो मैंने स्विच कर लिया यूट्यूब पे, यही है। और बस यही रहेगा। और बाकी जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी वानिश आ जाएगा उसके बाद। वैसे मेरी कोशिश रहती है कि वानिश के आने के बाद मैं मोबाइल में ना घुसूँ, थोड़ा टाइम अपने बच्चे के साथ भी बिताना चाहिए, क्वालिटी टाइम बहुत ज़रूरी है। और आज मैंने जो मेरी बुक है पेरेंटिंग, उसमें मैंने एक चीज़ पढ़ी कि अगर आपके कोई बचपन के कोई ट्रॉमास हैं
तो वो भी आप लिख सकते हैं और उन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आपकी जो पेरेंटिंग होती है, आपको देखना चाहिए कि आपकी खुद की पेरेंटिंग कैसे हुई थी, तो कुछ अलग करने की कोशिश करना चाहिए, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई है वैसे ही हम अपने बच्चों की करने की कोशिश करते हैं। तो ये है, थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछो और उनके आंसर लिखो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई और आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो। तो अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे बुक मुझे बहुत पसंद आई। और चलिए मिलूँगी आपसे बाद में। हाय गाइस, तो वानिश आ गया है और अभी जस्ट वो आराम से बैठा है, टैब देखेगा थोड़ी देर। वानिश आराम से बैठा, और यहाँ वानिश के कलर्स पड़े हैं क्योंकि उसने आके कलरिंग करी और उसके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था, ये सरप्राइज़ था, वो बहुत खुश हो गया था। ऐसा मुँह नहीं बनाते हैं। और वानिश को आज थोड़ा सा होमवर्क मिला है EVS में और मैथ्स में, तो वो मैं कराऊँगी। हाथों हाथ बच्चों को कराते रहो तो सही रहता है। क्या आवाज़ आ रही है? तो EVS में एक चैप्टर 1 चैप्टर रीड करने के लिए आया है उसको। अभी तो उसकी पढ़ाई की स्टार्टिंग है और बहुत अच्छा लगता है, मुझे शौक़ आता है उसको पढ़ाने का। और बस मैंने अभी पी है अपनी चाय। कहाँ गई? यहीं रखी थी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। चाय फिनिश हो गई। सोचा था वानी जाएगा तब अपने ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि उसको भी दिखाना होता है इसमें वीडियो में। वानिश भी आता है, वानिश को भी पसंद है जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो वानिश आज बहुत खुश था और उसके ना हल्की सी चोट लगी हुई थी, उस पर वापस से लग गई थी। तो उसके फिर बता रहा था कि स्कूल वाले बहुत अच्छे हैं, वो छोटा सा एक हॉस्पिटल बना हुआ है स्कूल में, ऐसे बता रहा था। फर्स्ट एड का होगा वो, जो एक जैसे रूम होता है, तो वहाँ उसको ट्यूब वगैरह लगा दी थी। तो जिंजर तो आज सो रही है, क्योंकि अब गर्मियों में यही रहता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादातर सोते रहते हैं। आप लोग ज़ू में जाते हैं, वहाँ भी देखते ही होंगे कि ये लोग सोते रहते हैं। उल्टा है, मुझे सर्दियों में ज़्यादा नींद आती है और इनको एनिमल्स को जो है गर्मियों में ज़्यादा नींद आती है। मैंने देखा है सर्दियों में तो मैं बहुत आलसी हो जाती हूँ और समर से बहुत एक्टिव हो जाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।